हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी जियोग्राफी की जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है, व्हाई डू अर्थक्वेक वेव डेवलप शैडो जोन। जो हमारी भूकंपीय तरंगे होती हैं वो शैडो जोन या छाया क्षेत्र क्यों डेवलप करते हैं। ठीक है, क्यों यहाँ पे पूछा है, आपको रीजन बताना है क्यों हमारी अर्थक्वेक वेव शैडो जोन डेवलप करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि हमारी शैडो जोन का डेवलप होने का रीजन क्या है, अर्थक्वेक वेव क्यों हमारी डेवलप करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भूकंपीय तरंगे की बात करें। ठीक है, भूकंपीय तरंगे में भी दो तरंगे होती हैं, एक होती है बॉडी वेव, एक होती है हमारी सरफेस वेव। ठीक है, तो बॉडी वेव जनरली भूकंपीय तरंगे हमारी जो होती है वो हमारी शैडो जोन क्रिएट करती है। ठीक है, तो याद रखना, जो हमारी अर्थक्वेक वेव में जो बॉडी वेव होती है, भूगर्भीय तरंगे होती है, वो हमारी शैडो जोन डेवलप करती है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है, भूगर्भीय तरंगे बॉडी वेव दो प्रकार की होती है, पी वेव और एस वेव। ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी, ठीक है, प्राथमिक या द्वितीयक जो वेव होती है वो हमारी बॉडी वेव होती है। और इन दोनों तरंगों का व्यवहार अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग व्यवहार के कारण ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलती है, और ये हमारी छाया क्षेत्र भी बनाती है, जिससे कि अलग अलग व्यवहार होते हैं तो अलग अलग छाया क्षेत्र बनती है पी और एस वेव का। ठीक है, तो छाया क्षेत्र कब बनाती है दोस्तों, यहाँ पे जब भूकंपीय तरंगे दूरस्थ स्थानों पर भूकंप लेखी यंत्र पे अभिलिखित होती है। ठीक है, तो छाया क्षेत्र वहाँ पे नहीं बनाती है, लेकिन भूकंपीय तरंगे जब हमारी अलग अलग स्थानों पे अभिलिखित नहीं होती है या वहाँ पे सिस्मोज्योग्राफी होती है, वहाँ पे नहीं पहुँचती है, तो वहाँ पे हमारी छाया क्षेत्र बनती है। जैसे कि आप देखोगे, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, पी वेव और एस वेव दोनों का व्यवहार अलग होता है, इसलिए इसकी छाया क्षेत्र भी आपको अलग अलग देखने को मिलती है। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा हुआ था, पिछले वीडियो में, पी जो तरंगे होती है, प्राइमरी जो वेव होते हैं, वो हमारी साउंड वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, साउंड वेव की तरह बिहेव करती है। और साउंड वेव की प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारी ठोस, द्रव, गैस तीनों में ट्रेवल करती है, लेकिन तीनों में इसकी स्पीड जो होती है, चाल जो होती है, अलग अलग होती है। ठोस में चाल साउंड की ज़्यादा होती है, वैसे ही यहाँ पे पी जो वेव होती है उसमें ठोस में चाल ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम होती है, गैसियस में उससे भी कम होती है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि छाया क्षेत्र पी वेव कैसे बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यदि हमारा पी वेव की जो ओरिजिन है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोकस मान लो यहाँ पे है, और यहाँ से पी वेव ओरिजिन हो रही है, यहाँ से निकल रही है। अब देखोगे, ये तो ओरिजिन यहाँ पे पता चल रहा है कि लगभग में इसका ओरिजिन कहाँ पे है, जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर ही है। ठीक है, तो क्रस्ट से यहाँ पे पी ओरिजिन होती है। बॉडी वेव का एक प्रॉपर्टी होती है कि चारों तरफ यानी सभी दिशाओं में ट्रेवल करती है। अब ये सरफेस तरफ भी गई और इधर भी गई, इधर भी गई। ठीक है, तो ये हमारी ठोस लेयर होती है, इसलिए स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे पी वेव ये हमारी कोर के पास से आती है, यानी आउटर कोर में आती है, तो आउटर कोर हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड में जैसे ही पहुंचती है तो उसका जो वेव होता है, स्पीड जो होती है पी वेव की, वो हमारी कम हो जाती है और वहाँ पे डिफ्लेक्ट भी करती है। तो यहाँ पे जैसे ही आउटर कोर में आएगी ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगी, और यहाँ पे इसकी चाल जो है वो कम हो जाती है। और फिर जैसे ही इनर कोर में जाती है, इसकी चाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे यहाँ पता चलता है कि इनर वेव क्या है, इनर जो कोर है वो हमारी ठोस है, आउटर कोर हमारी द्रव्य है। लेकिन आउटर कोर में तो यहाँ पे कम स्पीड हो जाती है। तो इन डिफ्लेक्शन चलते यहाँ पे जो फोकस है उसके 105 डिग्री में आप देखोगे, तो यहाँ तक तो अच्छे से जो सिस्मोग्राफी में होती है वहाँ पे रिसीव होती है, लेकिन 105 से 145 के बीच में यहाँ पे आप देखोगे तो आउटर कोर के जो
आउटर कोर से डिफ्लेक्शन के चलते यहाँ पे पी तरंगे जो सिस्मोग्राफी पे होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती है, और यहीं पे हमारा छाया क्षेत्र बनाता है, शैडो जोन बनाता है। ठीक है, तो पी वेव की द्रव में चाल अलग होने के कारण या द्रव में जैसे पहुंचने से डिफ्लेक्शन होने के कारण, आउटर कोर से डिफ्लेक्शन होने के कारण यहाँ पे छाया क्षेत्र 105 से 145 के बीच में पी वेव बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन्स आपको पता हो गया होगा पी वेव क्यों छाया क्षेत्र बनाती है। अब हमारी दूसरी जो बॉडी वेव है वो हमारी है एस वेव। अब एस वेव क्या होती है, ये भी हमारी बॉडी वेव है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। ठीक है, बिहेवियर अलग है। ये सिर्फ ठोस में ट्रेवल करती है, द्रव्य और गैस में ट्रेवल नहीं करती है, द्रव या गैस में ट्रेवल नहीं करती है। इसी कारण आप देखोगे एस वेव जब हमारी आउटर कोर में पहुंचती हैं तो आउटर कोर हमारा क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। जैसे वहाँ पहुँचती है तो एस वेव उससे होकर नहीं गुजर पाती है, और इसके बाद इसी कारण यहाँ पे देखोगे 105 डिग्री के बाद की जो एरिया है वहाँ पे एस वेव सिस्मोग्राफ में रिसीव नहीं होती है, रिकॉर्ड नहीं होती है, और पूरी छाया क्षेत्र यहाँ पे बनाती है। ठीक है, तो एस वेव का छाया क्षेत्र बनाने का रीजन्स है कि एस वेव की प्रॉपर्टी है कि द्रव में ट्रेवल नहीं करती है, और जैसे आउटर कोर से होके नहीं गुजर पाती है तो आउटर कोर के बाद वाले जो एरिया है यानी 105 डिग्री फोकस से 105 डिग्री वाला जो एरिया है उसके बाद यहाँ पे छाया क्षेत्र बनाती है, शैडो जोन बनाती है। तो ये हमारी रीजन्स हो गए कि हमारी अर्थ वेव है वो छाया क्षेत्र क्यों बनाते हैं। ठीक है, एक बार समरी करते हैं। हमारी जो अर्थ क्योंकि वेव में भी दो प्रकार की वेव होती है, एक होती है बॉडी वेव, एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव ही हमारी छाया क्षेत्र बनाती है, सरफेस वेव छाया क्षेत्र नहीं बनाती है। और बॉडी वेव में भी दो हमारी वेव होते हैं, पी वेव और एस वेव। दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है, इसलिए दोनों का छाया क्षेत्र भी अलग अलग होता है। पी वेव साउंड वेव की तरह होती है और ये हमारी द्रव, गैस, ठोस तीनों में ट्रेवल करती है, लेकिन ठोस में इसकी चाल ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम होती है, गैसेस में उससे भी कम होती है। जैसे ये आउटर कोर के पास से गुजरती है पी वेव तो उसकी जो स्पीड होती है कम हो जाती है और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हैं। इसी चलते 105 से 145 डिग्री के आसपास हमारी पी वेव छाया क्षेत्र बनाती है। एस वेव सिर्फ ठोस में ट्रेवल कर सकती है, इसलिए आउटर कोर से होकर नहीं गुजर पाती है और पूरे 105 के बाद वाली जो एरिया है वहाँ पे छाया क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो ये हमारी रीजन्स हो गए छाया क्षेत्र बनाने का, अर्थक्वेक वेव का। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको यहाँ पे पसंद आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।